अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे काम करके अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे। तो आज हम जिस प्लांट के मुतालिक बात करेंगे वो है ये खूबसूरत लेकिन कांटेदार प्लांट, जिसका कांटा अगर चुभ जाए तो बहुत ज़ोर से चुभता है। तो इसका नाम है अगेव प्लांट। इसे कमल कैक्टस भी कहा जाता है, अगेव अफ्रीकन और रामबास और अगेव प्लांट के नाम से ये पौधा जाना पहचाना जाता है। तो ये एक डेजर्ट प्लांट है, यानी कि सहराई पौधा, सहरा में रहने वाला। ये ज़्यादातर सहराओं में पाया जाता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट। इसे जस्ट पानी और मिट्टी के सिवा मेरे ख्याल में तो और कुछ नहीं चाहिए होता। और मेरे पास ये प्लांट तकरीबन 21 ईयर से है। पहले ये प्लांट मेरे पास गमले में लगा हुआ था, ये वाला बड़ा प्लांट। तो मुझे गमले की ज़रूरत थी तो मैंने इसको थर्माकोल के डब्बे में शिफ्ट कर दिया, जो कि इसमें भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और थर्माकोल के डब्बे के बीच में से बाहर इसकी रूट्स निकल रही हैं। ये देखिए, आपको दिखाऊं, ये इसकी रूट्स बाहर आ रही हैं थर्माकोल के डब्बे से। तो ये हार्डी प्लांट होने के साथ साथ बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट है, बिल्कुल रफ टफ प्लांट। ये गर्मी सर्दी दोनों मौसमों में हर तरह का टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है। मेरा ये प्लांट पूरी गर्मियाँ भी धूप में रहता है और पूरी सर्दियाँ भी यूं ही ओस में पड़ा रहता है। तो फिर भी देखिए माशाल्लाह इसकी केयर कितनी अच्छी है। और ये जो इसके पत्तों पे निशान नज़र आ रहे हैं, ये सारे निशान, ये वो उस दिन ओले पड़े थे ना, तो शदीद बारिश की वजह से, ओलों की वजह से ये सारे का सारा इस तरह हो गया है। ये सारे पत्तों पे निशान आ गए हैं। और बात करें इसकी जर्मिनेशन की, तो इसकी जर्मिनेशन बहुत ही आसान है। एक तरीका तो यह है कि जब ये प्लांट ख़ास तौर पे अगर ज़मीन में लगा हुआ हो खुली जगह पे, तो जब ये 4-5 साल का हो जाता है तो इसके सेंटर में एक बांस नमा स्टेम निकलती है, जिसकी हाइट तकरीबन 7-8 फीट तक चली जाती है। तो उसके ऊपर छोटे छोटे से फूल नुमा इसके बेबी प्लांट बनते हैं, वो भी हज़ारों की तादाद में। तो उनको निकाल के आप पनीरी की तरह मिट्टी में लगा दें तो भी ये पौधा ग्रो हो जाता है। और एक बात है कि इस तरह जब ये पौधा स्टेम निकाल के बांस जैसी छोटे छोटे बेबी प्लांट्स देता है फूलों की शक्ल में, तो 2-3 दफ़ा देने के बाद ये पौधा खुद डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे पास तो चूँकि ये पौधा प्लांटर में लगा हुआ है तो छोटी मोटी स्टेम निकलती है, बट मैंने कभी उन प्लांट्स का ख्याल नहीं किया जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं। तो बस मैं तो ये नीचे से, जैसे ये प्लांट के नीचे से देखें कितने सारे बेबी प्लांट निकल रहे हैं यूँ, तो इनको निकाल निकाल के बहुत से प्लांटर बनाती रहती हूँ। जैसे ये देखें, दूसरा तरीका इसका जर्मिनेशन का ये होता है, यूँ। ये थोड़ी सी रूट्स भी हैं इसके साथ। मैंने अभी इसमें से प्लांट, छोटा बेबी प्लांट निकाल के रखा है आपको दिखाने के लिए और जर्मिनेशन का तरीका बताने के लिए। तो इसको आप यूँ ज़मीन में लगा दें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है और आपके पास एक और प्लांट तैयार हो जाता है यूँ।
और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में आप इसको अलग करके लगाएं तो मुमकिन हो तो 2-3 दिन के लिए शेडी एरिया में रख दें, अदरवाइज़ जहाँ भी रखेंगे आराम से चल जाता है। तो मैं यूँ बेबी प्लांट्स निकाल के जब भी इस पौधे के मेंटेनेंस का काम करती हूँ या नीचे से इसके ये लीव्स वगैरह यहाँ से कट करती हूँ ना, जैसे उस वाले प्लांट पे है, ये देखिए, ये लीव कट करने के बाद ना ये इसकी स्टेम यूँ इतनी मोटी सारी हो गई है, और ये वाले पत्ता यूँ करके यहाँ से कट कर देते हैं। कोई तेज़धार आला हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। यूँ एक्स्ट्रा लीव निकलते रहते हैं और पौधे की हाइट बढ़ती रहती है, और यूँ इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। ये देखें, इसको आप यहाँ से अलग करके लगाएंगे तो एक आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और बाकी इस पौधे को कोई ख़ास केयर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है मेरे ख्याल में। तो बस पानी और मिट्टी में ये बहुत अच्छा चलता रहता है, बहुत खुश रहता है। बाकी ये एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट है। ये हमारी फ़िज़ा में मौजूदा डाइटॉक्सिस को और ख़तरनाक गैसों को अपने अंदर सक करके हमें ऑक्सीजन फराहम करता है। और ये शेडी एरिया में भी चल जाता है और ओपन एयर में भी चल जाता है, और लो लाइट में भी ये प्लांट ग्रो कर जाता है। काफ़ी हार्डी प्लांट है, जिस तरह का माहौल मिले उसी जगह पे सरवाइव कर जाता है। यूँ तो जो बिगनर्स होते हैं, जिन लोगों को गार्डनिंग का नया नया शौक़ होता है, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लांट है, क्योंकि आप एक दफ़ा लगा लेंगे तो ये परेशान नहीं करेगा, ये इजीली चलता रहेगा। मैं तो यूँ इसको निकाल के लगाती रहती हूँ। ये मेरे पास पेडिस्टल बॉक्स पड़ा था फ्रिज का, उसमें लगाया हुआ है। ये गमले में, ये पेंट की बाल्टी में लगा हुआ है एक पौधा। और ये वाला मेरा प्लांट चूँकि शेडी एरिया में पड़ा था, इसलिए इसके लीव्स का कलर थोड़ा डार्क है बनिस्बत इसके और इस वाले के थोड़े से लीव्स का कलर ब्राइट है, इसका डार्क है। और ये वाला मैंने बोतल में लगाया हुआ है, यूँ ये थर्माकोल के डब्बे में लगा हुआ है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आई होप कि आप भी ये प्लांट अपने घर में लेके आएंगे और बहुत कम केयर में अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के साथ। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।